देश आजादी का जश्न मना रहा था। सड़कों पर तिरंगा था, हर तरफ मिठाइयां बंट रही थी, आजादी के नारों से आसमान गूंज रहा था। लेकिन उसी वक्त पंजाब की सरहद पर एक ट्रेन आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की खिड़कियां खुली थी, दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ना कोई यात्री उतर रहा था, ना कोई अपने परिवार को पुकार रहा था, ना कोई मदद मांग रहा था, सिर्फ खामोशी थी। और जब इस ट्रेन के दरवाजे खोले गए तो आजादी के जश्न के बीच सामने आई विभाजन की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक। आखिर उस ट्रेन में क्या हुआ था? क्यों 1947 की कई ट्रेनों को इतिहास में ट्रेन्स ऑफ डेथ यानी मौत की ट्रेनें कहा जाने लगा? और कैसे इंसानों को सुरक्षित जगह पहुंचाने वाली रेलवे कुछ ही दिनों में विभाजन की हिंसा का गवाह बन गई? नमस्कार, मैं हूं कृतिका जोशी। आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो की विशेष सीरीज जागो भारत, आजादी का वो सच जिसे याद करना जरूरी है। जब आजादी आई और देश बट गया, साल था 1947। ब्रिटिश शासन खत्म होने वाला था, लेकिन भारत की आजादी के साथ ही देश का विभाजन भी तय हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के निर्माण के बाद लाखों लोग अचानक अपने ही घरों से बेगाने हो गए। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने खेत छोड़ा, किसी ने दुकान छोड़ी और किसी ने अपने पीछे पूरी जिंदगी छोड़ दी। लोगों का एक विशाल पलायन शुरू हुआ। हिंदू और सिख परिवार पाकिस्तान से भारत की तरफ आने लगे तो बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। किसी के पास बैलगाड़ी थी, किसी के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और लाखों लोगों के लिए ट्रेन ही उम्मीद थी। उन्हें लगता था ट्रेन उन्हें हिंसा से दूर ले जाएगी, एक सुरक्षित जगह, एक नए शहर, एक नए घर और शायद एक नई जिंदगी तक। लेकिन जल्द ही यही उम्मीद खौफ में बदलने लगी जब पाकिस्तान के लाहौर से वो ट्रेन जो अमृतसर पहुंची, आजादी के जश्न का दिन था। इसी दौर की एक भयावह ट्रेन का वर्णन डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में मिलता है। किताब के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एक ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। खिड़कियां खुली थी, लेकिन डिब्बों के भीतर कोई हलचल नहीं थी। ना कोई यात्री सामान लेकर उतर रहा था, ना कोई परिवार स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा था, ना कोई बच्चा रो रहा था। स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ लगी। जब डिब्बों के दरवाजे खोले गए तो सामने जो था उसने वहां मौजूद लोगों को अंदर तक हिला दिया। डिब्बों में बड़ी संख्या में शव पड़े थे। आजादी के दिन जब देश जश्न मना रहा था, एक ट्रेन विभाजन की हिंसा का खौफनाक संदेश लेकर पहुंची थी। किताब में इस घटना के साथ एक जीवित महिला का भी मार्मिक वर्णन मिलता है, जो अपने पति का सिर उठाकर रो रही थी। एक तरफ आजादी का उत्सव था और दूसरी तरफ एक परिवार अपनी दुनिया उजड़ते देख रहा था। अब सवाल यही उठना लाजमी था कि आखिर ट्रेनों में क्या हो रहा था और आखिर ट्रेनें मौत के सफर में कैसे बदल गईं। विभाजन के दौरान पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे। रेलवे इस विशाल पलायन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी थी, लेकिन यही वजह थी कि ट्रेनें हिंसा का निशाना भी बनने लगी। इतिहासकार यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन में विभाजन के दौरान हुई हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए पलायन का विस्तार से वर्णन किया है। कई जगहों पर शरणार्थियों से भरी ट्रेनों को रोका गया, रेलवे लाइन पर रुकावटें डाली गई, कभी ट्रेन को रास्ते में रोकने के लिए मजबूर किया गया और फिर यात्रियों पर हमला किया गया। जिस ट्रेन में लोग अपनी जान बचाने के लिए बैठे थे, वही ट्रेन कई लोगों के लिए मौत का जाल बन गई। लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली और दूसरी दिशा में भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें, इन रेल मार्गों पर लाखों लोग सफर कर रहे थे। ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जा रही थी, वे अपने साथ एक टूटे हुए देश की कहानी भी लेकर चल रही थी। इतिहासकार यान टेलबोट ने विभाजन और पंजाब में हुई हिंसा पर अपने शोध में रेलवे और परिवहन व्यवस्था पर पड़े इस भयावह प्रभाव को दर्ज किया है। रेलवे जो सामान्य समय में लोगों को जोड़ती थी, 1947 में कई जगहों पर खुद हिंसा की गवाह बन गई और इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक असर पड़ा महिलाओं और बच्चों पर। लेखिका और इतिहासकार उर्वशी बुटालिया ने द अदर साइड ऑफ साइलेंस में विभाजन के दौरान महिलाओं, परिवारों और समुदायों पर पड़े गहरे मानवीय प्रभाव को दर्ज किया है। क्योंकि विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये घरों का बंटवारा था, परिवारों का बंटवारा था, रिश्तों का बंटवारा था और करोड़ों लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया एक दर्द था। हालात लगातार बिगड़ रहे थे। ट्रेनों पर हमलों की घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को सुरक्षित निकालना।
शरणार्थी ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई गई, कई ट्रेनों के साथ सैनिकों की तैनाती की गई, रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर निगरानी बढ़ाई गई और दोनों देशों के बीच शरणार्थियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के प्रयास शुरू हुए। धीरे धीरे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई और इन्हीं व्यवस्थाओं के जरिए लाखों लोगों को सीमा पार सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो कुछ हो चुका था उसके जख्म इतनी आसानी से भरने वाले नहीं थे। 15 अगस्त हमें आजादी की याद दिलाता है, लेकिन 1947 का अगस्त हमें एक और कहानी भी सुनाता है। उस कहानी में तिरंगा है तो विस्थापन भी है, आजादी है तो विभाजन भी है, उम्मीद है तो भय भी है और उन लाखों लोगों की याद है जिन्होंने एक ही रात में अपना घर खो दिया, जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया, जिन्होंने अपना शहर खो दिया और कुछ ने अपनी जान तक गंवा दी। अमृतसर पहुंची वो ट्रेन सिर्फ लोहे के डिब्बों में बनी एक ट्रेन नहीं, वो उस दौर की गवाह थी जब एक तरफ भारत आज़ाद हो रहा था और दूसरी तरफ लाखों लोग जिंदगी हमेशा के लिए बदल रहे थे। आज जब हम 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें उन चेहरों को भी याद करना चाहिए जो इतिहास की किताबों में सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए। क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, आज़ादी उन लाखों लोगों की कहानी भी है जिन्होंने इसकी कीमत अपने घर, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी से चुकाई है। 15 अगस्त हमें गर्व करना सिखाता है, लेकिन 1947 हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास के सबसे बड़े उत्सव के पीछे कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दर्द भी छुपा होता है। उस खामोश ट्रेन की कहानी हमें आज भी यही बताती है, आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन उन लाखों लोगों को याद करते हुए जिनकी कुर्बानी और पीड़ा इस इतिहास का हिस्सा है। तो आप देख रहे थे जागो इंडिया जागो की विशेष प्रस्तुति जागो भारत। जय हिंद।